बच्चों राधे राधे। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? मैं अशोक मिश्र लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हिंदी का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। एचटेट हो, सीटेट हो, केवीएस हो, DSSS भी हो, और ये लेक्चर आपने सुन लिया, अटेंड कर लिया बेटा, तो कभी आप मार नहीं खाओगे। एक या दो क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होंगे। तो टॉपिक का नाम है हिंदी कविताओं में रस। तो ध्यान से सुन लीजिए, रस क्या है? रस मीन्स आनंद। रस मीन्स आनंद। जैसे रसगुल्ले में रस होता है तो आनंद होता है ना। तो कविता को पढ़ते समय, सुनते समय हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस मीन्स आनंद। कविता से उत्पन्न आनंद रस कहलाता है। और रस का प्रयोग सबसे पहले सामवेद में हुआ है। सामवेद को तो सारे गा मा पा दा नी, है ना, संगीत का जनक, फादर ऑफ म्यूजिक भी कहते हैं। फादर ऑफ म्यूजिक कहलाता है सामवेद। और उसके बाद उपनिषदों को देखा जाए तो यजुर्वेद के तैत्तिरीय उपनिषद में रस शब्द का प्रयोग सबसे पहले मिलता है। रसो वै सह, कि वह ईश्वर रस रूप है, आनंद रूप है। आनंद केवल ईश्वर में है और कहीं नहीं है, या फिर आनंद कविता में है और कहीं नहीं है। तो प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव भी होता है बेटे। जैसे मैं कहूं कि तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, सुनत ही माटी को नाम, ब्रजरानी दौड़ी आई, पकड़ हरि को हाथ, कैसे तन माटी खाई, तब तुनक तुनक तुतलाय के हूँ बोल श्याम, ना ही मैंने माटी खाई ना हाथ लगायो है। अरे मैया, मैंने माटी ना खाई है। तो इसमें वात्सल्य रस है। जो रस है बेटा वो कविता की आत्मा होता है। रस कविता की आत्मा है। अलंकार कविता के गहने हैं। शब्द और अर्थ कविता का शरीर है। छंद कविता के वस्त्र होते हैं। तो इस प्रकार वह कविता देवी सरस्वती के रूप में प्रकट होती है। तो याद रहेगा, हर कविता में कोई ना कोई रस होगा। जैसे मैं कहूं कि चंदासी चकोरी से कभी बात न होती, चंदासी चकोरी से कभी बात न होती, गर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती। इसमें भी रस है, श्रृंगार रस है। इसमें श्रृंगार रस है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलों के हर बोलो मुंह हमने सुनी कहानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें वीर रस का प्रयोग हुआ है। इसमें वीर रस है। फिर जैसे मैं कहूं कि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इसमें भक्ति रस है। तो इस तरह से बेटे प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव भी होता है। स्थायी माने जो स्थायी रूप से हमारे हृदय में रहते हैं और अनुकूल कारण पाकर के प्रकट हो जाते हैं। तो ये सभी रस हैं। परीक्षा में पूछा जाता है किस रस का कौन सा स्थायी भाव है। तो हिंदी कविताओं में रसों की कुल संख्या 9 होती है। नाटकों में 8 होती है। नाटकों में शांत रस नहीं होता। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले श्रृंगार। इस श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है रति। रति मीन्स प्रेम। रति मीन्स प्रेम। हास्य का है बेटे हास। करुण का है शोक, दुख। रौद्र का है क्रोध। वीर का है उत्साह। भयानक का भय। विभत्स का जुगुप्सा।
जुगुप्सा मीन्स घृणा, और अद्भुत का है विस्मय, आश्चर्य, और शांत का है बेटे शम या निर्वेद, यानी कि शांति। तो ये रस हैं और ये रस के स्थायी भाव हैं। इन सभी रसों का राजा होता है श्रृंगार रस, और ये श्रृंगार रस दो पक्षों में बटा है। इसके दो प्रकार हैं। सबसे पहले संयोग श्रृंगार, दूसरा विप्रलंब या वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार का जो स्थायी भाव है वो है बेटे मिलन रति, मिलन रति। विप्रलंब का जो स्थायी भाव है वो है विरह रति, ये है विरह रति। फिर रसराज श्रृंगार के दो उपभेद होते हैं। नंबर 1 वात्सल्य, नंबर 2 भक्ति। वात्सल्य का जो है वो है संतान रति, संतान रति, और भक्ति रस का जो है वो है भगवद रति, ईश्वरीय प्रेम, ये है भगवद रति। तो मिलन रति, विरह रति, संतान रति और भगवत रति, देखिएगा। ठीक है बेटा, ये तो ध्यान देके समझिए इनको। ये श्रृंगार है, श्रृंगार रति। जैसे आप कोई मूवी भी देखते हैं ना, तो उस मूवी में भी रस होते हैं, जीवन में भी 9 रस होते हैं। नायक नायिका जब मिलके गाना गाते हैं तो श्रृंगार रस होता है। कभी मिलके गाना गाते हैं, कभी जुदा होके गाना गाते हैं, गाना जरूर गाते हैं। ये उनका गाना गाना जो है ये कहलाता है श्रृंगार वर्णन। तो जहां ब्यूटी का वर्णन हो, खूबसूरती का वर्णन हो, प्यार मोहब्बत का वर्णन हो, रूठने मनाने का वर्णन हो, वहां पर होता है श्रृंगार रस। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैन नहीं सो बात। आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं। प्रेमियों की भाषा ऐसी ही होती है, बिना बोले भी बोल लेते हैं, तो वहां श्रृंगार रस हो जाएगा। तो हास्य, कोई मूवी आप देखते उसमें हंसी मजाक भी होता है ना। देखो, जैसे मैं कहूं फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, तो इसमें खूबसूरती का वर्णन है नायिका की, तो ये श्रृंगार रस हो गया। थोड़ा सा चेंज कर दो, गोबर सा चेहरा तेरा थेपड़ी सी मुस्कान है, और रूप तेरा देख के, रंग तेरा देख के बटोड़ा भी हैरान है, तो ये हो जाएगा हास्य रस की सृष्टि, ये हो जाएगा हास्य रस। ऐसी कोई पंक्ति जिसे सुन करके हंसी बिना न रह सके, हम बिना हंसे न रह सके। जैसे हिंदी में चुटकुले होते हैं तो उसमें हो जाएगा हास्य रस। जैसे मैं कहूं कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम्हें में फर्स्ट डिवीजन हो, मैं हुआ मैट्रिक फेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। इसमें लड़का लड़की की परस्पर जो वार्तालाप है उसमें श्रृंगार भी है और हास्य भी है। कि तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं तो किसान का बेटा हूं। तुम रबड़ी खीर मलाई हो, मैं तो सत्तू सपरेटा हूँ। तुम एसी घर में रहती हो, मैं पेड़ के नीचे लेटा हूँ। तुम नई मारुति लगती हो, मैं स्कूटर लमरेटा हूँ। तुम हो पूनम का ताजमहल, मैं काली गुफा अजंता की। तुम हो वरदान विधाता का, मैं गलती हूँ भगवंता की। इस तरह अगर हम छुप छुप कर आपस में प्यार बढ़ाएंगे, तो एक रोज तेरे डैडी अमरीश पुरी बन जाएंगे। वे हड्डी पसली तोड़ मुझे भिजवा देंगे जेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तो इसमें भी जो है बेटे वो हास्य रस की सृष्टि है। करुणा, जहां पर दुख का वर्णन हो, है ना। जैसे सीता जी का जब हरण हो जाता है तो राम जी क्या कहते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तुम देखी सीता मृग नैनी। तो वहां पर राम का विलाप है, तो करुण रस की सृष्टि है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी बरात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। करुण रस की सृष्टि है। तो बेटे करुण का हो जाएगा शोक दुख। रौद्र क्रोध, जिसमें गुस्से का वर्णन हो। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोया हुआ सागर जगा।
तो क्रोध का वर्णन है। अब आप कहेंगे जी रस का मतलब आनंद है, तो गुस्से में क्या आनंद है? तो गुस्से में भी आनंद है। जिससे प्यार है और वो आपको गुस्से से बोले तो आप क्या कहते हैं? अरे यार गुस्से में तो और क्यूट लगती है, जबरदस्त लगती है, ब्यूटीफुल लगती है। तो रौद्र में भी आनंद है, रौद्र भी रस है। तो वीर, कोई आप मूवी देखते हैं ना तो उसमें पूरा देखो वीर रस होता है। एक हीरो जो होता है वो कितने विलेन की मरम्मत कर देता है। वो जो हीरो है कैसा भी मरकला शनकला लपूसड़ा सा क्यों ना हो, उसे पूरा महाना प्रताप दिखाते हैं बेटा। तो वीर रस है उसमें। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तो यहां पर जो है वीर रस की सृष्टि है। भयानक भय, ठीक है, भयानक में भय होता है। भूत प्रेत की कोई मूवी आप देखें है तो वहां पर भयानक रस की सृष्टि है। पर ये छोरे हरियाणा के हैं, ये भूतों से भूतनियों से नहीं डरते। कोई हरियाणा का छोरा जा रहा था, रास्ते में आ गई भूतनी। बोले कौन है? लड़के ने पूछा कौन है? उसने कहा मैं भूतनी हूं। बोले फिर चपटती क्यों ना? तो उसमें भी जो है भयानकता में भी ये हास्य रस ढूंढ लेते हैं। तो भयानक हो जाएगा भय। अब है विभत्स, जुगुप्सा मीन्स घृणा, है ना। जैसे नायक नायिका में बड़ा प्यार है, नायक बार बार कहता है आई लव यू और नायिका एक बार बोल देती है आई हेट यू, आई हेट यू, दूर हो जाओ नजरों से मेरी। तो वहां पर देखिएगा वहां पर रस कौन सा है? जुगुप्सा, घृणा। अब दोनों का खांडा बाज गया, वो दोनों दुखी हैं, पर उनको दुखी देखकर आप बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। क्या बात है, इसका सही कलेश कटिया। इसने भी छुरी गिल्ला घने गाने गा लिए थे, हैं? तो बेटा ये हो जाएगा, ठीक है, विभत्स रस हो जाएगा। अद्भुत, विस्मय, आश्चर्य। कई बार आप देखते हैं ना ये कैसे हो गया? सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी ही की सारी है। व्हाट इज दिस? संदेह अलंकार है। संदेह अलंकार हो जाएगा, अद्भुत रस की सृष्टि हो जाएगी। ये रस कौन सा हुआ? अद्भुत रस है। शांत। अंत में मूवी में आप देखते हैं हैप्पी एंडिंग होता है, बिछड़े प्रेमी मिल जाते हैं, जिनके मम्मी डैडी नहीं मान रहे थे वे भी मान जाते हैं। तो ये हो जाएगा शांत रस। तो शांत का शम या निर्वेद, जिसमें शांति का अनुभव हो। ऐसी पंक्ति जिसे देख करके आपको शांति महसूस हो। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ना हरि भूलो ना जग छोड़ो, शुभ कर्म करो जिंदगानी में, और जीवन में रहो ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। तो ये हो जाएगा शांत रस। इन सभी रसों का राजा है श्रृंगार। दो पक्ष हैं, संयोग, जब नायक नायिका मिलके गाना गाते हैं तो मिलन रति होगा, अलग होके गाना गाते हैं तो विरह रति होगा, गाना जरूर गाएंगे तो श्रृंगार रस होगा। रसों का राजा श्रृंगार। इसके दो उपभेद हैं, माता पिता का संतान के प्रति प्रेम है तो वात्सल्य है, और भक्त का भगवान के प्रति प्रेम है तो भक्ति रस है। प्रेम एक ही है पर रूप बदलता है। जब प्रेम संतान और माता पिता का संतान के प्रति प्रेम हो तो वो प्रेम वात्सल्य बन जाता है, और जब भक्त का भगवान से हो तो वो भक्ति बन जाता है, और जब वही प्रेम लवर का लवरी से होता है तो वो श्रृंगार बन जाता है। याद रहेगा बेटा। तो इसमें से भी एक क्वेश्चन पेपर में निसंदेह पक्का आएगा। तो पेपर में जाने से पहले कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी आती हो, इस टॉपिक को एक बार पढ़ के जाएं, एक नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो गया है। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट में इसका उत्तर आप जरूर लिख करके देंगे कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, फैला दीजिए इसको कोरोना की तरह। राधे राधे।